रात का समय है। पवन इधर उधर देखता है। क्या करूं? ओह वो रही, इसकी इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक लंबी मोटी लंबी रस्सी, जिसे देखकर पवन की आंखों में चमक आ जाती है। अब तो आप देखा न ताव तुरंत पवन रस्सी को उठाकर दबे पांव कमरे की खिड़की से रस्सी को लटकाता है। अचानक से अवनी के पिताजी करवट लेते हैं, पवन तुरंत दीवार के पीछे छिप जाता है। जैसे तैसे करके डरते डराते रस्सी की मदद से वह खिड़की से नीचे आ ही जाता है। उसके पास कोई सामान नहीं होता, इसलिए जल्दी ही भागते भागते वह बस स्टॉप पर पहुंचता है। बस स्टॉप पर पहुंचने पर उसके मन में कई विचार एक साथ आते हैं, जैसे अगर वह भागता नहीं तो उसकी शादी अवनी से हो जाती। एक लड़की जिसकी जान बचाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन अवनी ने तो अपने पिताजी के डर से ही शादी के लिए हाँ की है। वह मन से शादी के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? किसी की मजबूरी का कैसे फायदा उठाऊं? अवनी को बिना बताए मैं भाग तो आया हूँ। पता नहीं सही है या गलत। अब अवनी के साथ क्या होगा? क्या वह अपने पहले प्यार को भुला पाएगी? उसके घरवाले उसकी इच्छा को जान भी पाएंगे या नहीं, या फिर वह दोबारा सुसाइड करने की कोशिश करेगी? अपने मन में आए प्रश्नों के बारे में पवन सोच ही रहा था कि अचानक से रात के अंधेरे में एक हाथ उसके कंधे पर आता है। पिताजी, पवन बेटा क्या हुआ? नींद नहीं आ रही थी। अवनी के पिताजी पवन से पूछते हैं। पवन, नहीं नहीं अंकल, ऐसा नहीं है। पिताजी, फिर क्या वॉकिंग के लिए आए हो? पवन चौंकते हुए बोला, जी अंकल। अरे बेटा, अंकल नहीं पाया कहो। अब हमने आपको दिल से अपना दामाद मान लिया है। पवन जी, जी पापा जी, चलिए घर चलते हैं। मेरी वजह से आपकी नींद में खराब हुई, सॉरी। पिताजी, अरे भाई कोई बात नहीं, हम दिल्ली वाले बड़े दिल वाले हैं। जब एक बार किसी को अपना बनाते हैं तो पूरे दिल से अपनाते हैं। आज हम भी तुम्हारे साथ वॉक करेंगे। अब तो तुम हमारे लिए अवनी से भी बढ़कर हो। पवन जी, थैंक यू। पिताजी, अब तो बरखुरदार आप हमारे फैमिली मेंबर हैं। ये कहते हुए अवनी के पापा ने पवन को गले लगा लिया। अवनी के पापा का ये प्यार भरा रूप देखकर पवन का मन खुश हो जाता है। पिताजी, चलो आपको कुल्फी खिलाते हैं। कुल्फी वाले के पास पहुंचकर, हाँ भाई प्रकाश, 2 बढ़िया कुल्फी दे दो। कुल्फी लेते हुए, पता है बेटा, अवनी को कुल्फी खाना बहुत पसंद है। उसकी हर छोटी बड़ी पसंद कहाँ पता होता था। उसका मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। बाहर से सख्त है पर अपनी लाडो की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, बहुत गुस्से में था, लेकिन अब ठीक है। मैंने अपने को मना लिया है। तुझे देखकर मेरा गुस्सा छूमंतर हो गया। दोनों एक साथ हंसते हुए। पिताजी, पता नहीं कब अवनी यह कदम उठा बैठी और हमें पता भी नहीं चला। मैंने शुरू से उसके लिए कुछ और ही सोचा था, लेकिन रब को कुछ और ही मंजूर था। पवन ने डर के मारे पापा की हाँ में हाँ मिलाई। पिताजी, चलो कोई नहीं, अब तो बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। बस इस शादी के लिए अवनी के ताया जी भी मान जाए। पवन सोचते हुए, अभी तो और भी अड़चन है, पिताजी के बाद ताया जी को भी मनाना है। ऐसे ही शादी से भाग रहा था, अभी तो शादी ही भाग रही। अभी और भी दिक्कतें हैं। चलो फिर कोई नहीं, इसका मतलब मेरी और अवनी की शादी आसानी से नहीं होगी। मैं है ठीक है, तब तक अवनी अपने घर वालों को सच बता ही देगी। पवन मन ही मन खुश हो रहा था। कुल्फी खाते खाते दोनों एक दूसरे के साथ सहज हो रहे थे। अब पवन को भी लगने लगा था कि शायद वह अवनी के पिताजी की सारे हालात समझा पाएगा। पिताजी, पवन मेरे भाई साहब अवनी के ताया जी कनाडा में रहते हैं। बचपन से उन्होंने अवनी के लिए अलग सपने देखे थे। अवनी उनकी लाडली है। उन्होंने कनाडा में अपने दोस्त से अवनी के रिश्ते की बात चला रखी है। पवन पिताजी की ओर देखते हुए कुछ बोलने वाला होता है, तभी पिताजी, ओए चिंता न कर, मैं समझाऊंगा उनको। बस तुझे विश्वास दिलाना है कि तू ही चंगा मुंडा है। तुम अवनी से सच्चा प्यार तो करते हो ना, खुश रखोगे ना मेरी लाडो को? कहते हुए गला भर सा आता है। पवन, पिताजी आप अपनी बेटी पर भरोसा रखिए। पिताजी, ओए अब तो अवनी और तुझ पर दोनों पर भरोसा है। तेरे से अच्छा जीवन साथी उसे मिलेगा। अब हमें भी अपनी अवनी की पसंद भाने लगी है। पवन जी, कुछ सकुचाते हुए, क्या पवन अवनी के पिताजी के साथ साथ उसके ताया जी का भरोसा भी जीत पाएगा, या सब सच कहकर अवनी की जिंदगी से चला जाएगा?
लेकिन अभी तो वह पिताजी के साथ कुल्फी खत्म करके घर पहुंच गया है। इस समय पिताजी की हाँ में हाँ कहने के सिवाय उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। चलो आपको बताते हैं कि घर पर अवनी का क्या हाल है। अवनी घर में पवन और पापा को कमरे में न पाकर बहुत बेचैन हो उठती है। इधर से उधर घूमे जा रही है, मन कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। कहीं पापा जी को सब सच तो पता नहीं चल गया होगा। यदि पवन चला गया होगा वह सबको क्या कहेगी, क्या पता पवन ने ही सब कुछ बता दिया हो। लेकिन अब अवनी ने पूरी हिम्मत जुटाकर सोच लिया था कि वह अपने घर वालों को सब सच बता देगी। अवनी माँ को सच बताने की हिम्मत जुटाती है, लेकिन क्या अवनी अपनी माँ को सब सच बता पाएगी? जानने के लिए देखिए इसका अगला भाग। अगला भाग देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना।